अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर फरागत अली और आप देख रहे हैं भाई साहब को। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के फोकल पर्सन, अवामी राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब तारिक जरदार साहब। उनसे बातचीत करते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने बारह को क्या दिया। जनाब तारिक साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और जिस तरह आप बारकों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं हमारे साथ बारकों के नाम से आपने प्रोग्राम शुरू किया। मैं सबसे पहले तो आपको इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी काविशों पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ बारकों के लिए तो आप कह सकते हैं कि जो खान साहब का एक विजन था नया पाकिस्तान और उसके बाद जब हमारी कैंपेन आई अली नवाज अवान साहब के लिए जब मंशूर लिखा गया तो मैं खुद उसमें कमेटी में शामिल था जिन्होंने मंशूर बनाया था। तो सामने उसमें नारा लगाया था कि नया इस्लामाबाद। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि नए पाकिस्तान नए इस्लामाबाद और नए भारतों की तरफ उसकी तकमील की तरफ हम जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भारतों में जितनी तेज़ी के साथ और जितनी जान पिछानी के साथ मेहनत के साथ लगन के साथ हमने काम किया है उसकी मैं आपको बताऊँ कि पिछले 70 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा मसला जो है वो हेल्थ का। यहाँ कोई सेहत की सहूलियात उस तरह से मौजूद नहीं थी। डिस्पेंसरी वो भी आपको पता है बंद पड़ी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई हमने सबसे पहले भारत में 50 बिस्तरों का अस्पताल उसको मंजूर करवाया। उसके बाद फौरी तौर पर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। आज आप देख रहे हैं कि उसकी तीसरी जो छत है वो डल रही है। उसके साथ जो पुरानी डिस्पेंसरी बनी थी उसको हमने अपग्रेड किया। आपने देखा है कि उसके अंदर सारी चीज़ें हमने रेनोवेट किया है, बैठ नए रूम्स बनाए हैं और अब हम करने ही जा रहे हैं। हॉस्पिटल और उसके डिस्पेंसरी के दरमियान में जो रोड है हम इसको ख़त्म कर देंगे और ये पूरा एक ही कम्प्लेक्स बन देंगे। ये कब तक हो जाएगा जो इस हॉस्पिटल का बता रहे हैं 50 दिसंबर, ये कब तक हो जाएगा? देखें ये इंशाल्लाह इसके ऊपर रेगुलर काम जारी है। ये सवाल फंडिंग से है और इसके भी जो आप देख रहे हैं आजकल काम बंद है चंद दिनों के लिए। वो इसलिए होता है कि सार का ये है कि जो पहली उनकी होती है जो उन्होंने फंड दिया होता है बेसिकली उसके ऑडिट के लिए वो गया है और भी उसके ऑडिट के प्रोसेस में भी कंप्लीट होता है दोबारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये रनिंग में है, रुका हुआ उस तरह से नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं स्टे हुआ है या कोई रुक गया है। नहीं स्टे वगैरह ये कोई ऐसी बात नहीं, ये ऑडिट की वजह से हुआ है। ये ऑडिट है और उसकी वजह से रुका। और आप देखेंगे कि 12 कुंभ के लिए जो सबसे बड़ी सहूलत है वो हॉस्पिटल की है क्योंकि आपने देखा है हमारे अपनी फैमिली के कितने लोग इस वजह से उनकी डेथ हो गई वक्त पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके। उसके अलावा जो दूसरे में मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा सबसे बड़ा जो मसला था हेल्थ के बाद वो एजुकेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 कुंभ में जो सबसे मेन मसला था वो ख़वातीन बच्चियों की कॉलेज का मसला था। सबसे जो हमें इशू आ रहा था वो आ रहा था कि हमारे पास यहाँ जो कॉलेज मौजूद था वो नाकाफ़ी था। उसमें कंप्यूटर क्लासेस नहीं थी, साइंस की क्लासेस नहीं थी, तो उसमें कैपेसिटी भी नहीं थी। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता था दाखिलों के लिए इस्लामाबाद बच्चियों को जाना पड़ता था। फिर चूँकि देहात का इलाका है यहाँ देहात के लोग वैसे ही अपनी बच्चियों को शहर में भेजने के लिए राज़ी नहीं होते थे। तो बेशुमार ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी तालीम होती थी। इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हमने इस बालकों गर्ल्स कॉलेज के लिए 18 करोड़ की रकम मुख्तस की है। आज उसकी दूसरी छत कंप्लीट होगी, अब तीसरी छत डलने जा रही है, आधी डल चुकी है। इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से काम जारी है और हमारी कोशिश है कि ये रमज़ान से पहले पहले हम उसकी तीनों छतें कंप्लीट कर लेंगे। 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद फिर उसकी जो इंटीरियर और बाकी काम है वो होना शुरू हो जाएगा। एक ही ये कॉलेज रहेगा क्या, मतलब अलग भी बिल्डिंग बनाना नहीं चाहते हैं? इसी के ऊपर बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आप देखें जाके अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके ऊपर ही 2 बिल्डिंग और मजीद बना रहे हैं। अब इसके अंदर मुकम्मल कंप्यूटर क्लासेस होगी, लैब्स बनने जा रही हैं। इसके अंदर जो कैफेटेरिया बनने जा रहा है, जो बसेस के लिए पार्किंग शेड बनने जा रहा है। हमारे पास इस वक्त 900 बच्ची की गुंजाइश है। जिस दिन ये कॉलेज मुकम्मल हो जाएगा तो 3000 बच्चियाँ यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगी। फिर उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 12 की बच्चियों को स्पेशली जो एजुकेशन के हवाले से वो हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा हमारा कि 12 का जो लोड है हमारा वो मैक्सिमम ये कॉलेज अपना जो है वो उसको उठा लेगा। ये ऐसा ही है कि 12 के सब बच्चों को मिलेगा या इसमें भी कोई अक्सर इस्लामाबाद से अगर आ जाते हैं जैसा कि आपको पता है 12 के बच्चों को इस्लामाबाद में एडमिशन नहीं मिलती। देखिए इसमें मेरिट होता है ना, जो मेरिट में पूरा उतरे उनको हम इंशाल्लाह इसमें एडमिशन देंगे क्योंकि उसमें कोई कैद नहीं है कि कोई बच्चा 12 का या बाहर से आता है। वो तो आपको पता है अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है तो प्रॉपर उसका प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है।
लेकिन क्या एक ही कॉलेज काफी है हमारे तकरीबन 2.5 लाख की आबादी के लिए? देखिए जी, एक जो ये कॉलेज है, ये कम से कम हमारा ये जो बच्चियों के हवाले से मैं कहता हूँ कि ये इसको इंशाल्लाह कवर कर लेगा। अब मजीद जितने हमारा जो बॉयज़ कॉलेज है उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। हमारे जो जहाँ पे मिडिल स्कूल है उनको हम हाई करने जा रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। जो हाई स्कूल है उनको हायर सेकेंडरी करने जा रहे हैं। यानी हमने एजुकेशन के ऊपर प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से R&D अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा न्यू बुनियाद का स्कूल जो नून लीग की गवर्नमेंट में मुकम्मल हो चुका था और डॉक्यूमेंट में वो मुकम्मल है, वो डॉक्यूमेंट में तो शो है वो स्कूल चल रहा है, लेकिन जब हमने मौके पे जाके देखा तो अभी उसकी ना कोई बिल्कुल आप कह सकते हैं 70% ड्रॉप हुआ। मैंने उसका दोबारा से जाके उसको पुट किया है, जाके अपना एजुकेशन के अंदर मीटिंग्स की हैं, उनको बताया है। अब उन्होंने मुझे बताया कि जिसकी तो ID क्लोज हो चुकी है, ये तो हमारे यहाँ पे तो मुकम्मल है। तो वो फिर स्पेशल हमने उसके ऊपर इलिज़ाबाद साहब के कहा कि मिनिस्टर प्लानिंग के पास, असद उमर साहब के पास और सेक्रेटरी प्लानिंग को भी लेटर लिखवाए हैं ताकि हमें कोई मखसूस फंड दिया जाए ताकि हमारा उसको मुकम्मल करें। बाकी स्कूलों की कोई बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं कि कोई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन तो मस्ट है। हाँ, एजुकेशन मस्ट है और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बाराकोट और इसके गिरदुनवा के जितने स्कूल्स हैं उनको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। आपको मैं प्रोग्राम की मिसाल देता हूँ, वहाँ करने जा रहे हैं। वहाँ नई बिल्डिंग बन रही है इसी तरह से हमारे स्कूल की। आप बोबड़ी में चले जाएँ, उस स्कूल को बोबड़ी वाले स्कूल जो गर्ल स्कूल है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी डिटेल में काम हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बाराकोट के अंदर के बाराकोट के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था नौजवानों के लिए, खेलने के लिए कोई प्रॉपर ग्राउंड मौजूद नहीं था। यहाँ आप अगर घर से निकले, आप कहीं मैंने बात करनी तो वो वॉकिंग ट्रैक नहीं था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाराकोट में डॉक्टर जिलानी जो मेन रोड के साथ आपने देखा है एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो ग्राउंड बनाया है इस्लामाबाद की तरफ से, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 95% मुकम्मल हो चुका है। अब आज हमने उसमें ग्रास भी लगवा दी है, वहाँ ट्रैक बन गया है, लोग आके अपने फैमिलीज के साथ वहाँ पे वाक कर रहे हैं और पूरे इलाके से गिरदनवा से लोग आके वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट उसके अंदर हो रहे हैं और आपने देखा पिछले दिनों एक पाकिस्तान लेवल का वहाँ पे पूरे आप इस रीजन के लोगों को बुला के एक अच्छा टूर्नामेंट किया गया है। ये बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँ एक और क्रिकेट ग्राउंड जो यूनिवर्सल नंबर 4 के अंदर है, जो आप मरजाला हिल के सेंटर में मौला उस्मानिया के बैक साइड में एक बड़ी नेचुरल प्लेस है, पहाड़ी के सेंटर में एक ग्राउंड बना हुआ है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको भी अपग्रेड करने जा रहे हैं, उसका भी हमने दौरा किया है, उसको भी हमने अपने नेक्स्ट हाँ। अब मैं आपको ये आपने अच्छा सवाल किया, मैंने चूंकि लिस्ट में लिखा हुआ है मैं आपको बताना भी चाह रहा था। बाराकोट में पार्क के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ जिधर ये हमने ये लेविश पार्क की है, इससे आगे जो एरिया है मरी रोड से नीचे अकबर नजीर साहब आते हैं तो ब्रिज आता है यूनिवर्सिटी वाला, वहाँ से लेके शाहपुर जो ब्रिज जा रहा है, इस शाहपुर ब्रिज के सेंटर में ये जो जगह है ये वाला एरिया और ये सारा एरिया जहाँ पहले सिटी की नर्सरी भी होती थी, इसको हमने बेसिकली पार्क के लिए ये एरिया डिक्लेयर किया है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों नून लीग के लोगों ने एक शोबाजी भी की थी वहाँ मेयर को बुला के और उनके जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने उसका खाम खाम काट के तो कोशिश की कि हम इसको बनाएंगे, तो हमने उनको फिर उस पर फ्री हैंड दिया था क्या बनाए, लेकिन आपने देखा कि वो वैसे ही है जैसे वो शोबाजियाँ करते उन्होंने की है। मेरी इस तरह की आदत नहीं, मैं इस तरह बात करूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब एक कोई अच्छा काम करो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम पार्क पे पिछले मैं आपको बताऊँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। आप मेरा फेसबुक पेज देखें, अली साहब का पेज देखें, हमारी कितनी सीडीज के साथ मीटिंग्स हो रही हैं जिनमें हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, उसमें पार्क भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊँ पिछले दिनों अली नवाज साहब भी आए हुए थे, हमने जाके दोबारा उस जगह को देखा है और उसका हमने सर्वे करवा लिया। अब उसका मैप बनवा रहे हैं, पूरा नक्शा बना है पार्क का। आप देखेंगे कि एक बेहतरीन किस्म का ऐसा पार्क हम बनाने जा रहे हैं जिस नाला कुरान साथ है। आपने देखा वहाँ एक चेक डैम बना हुआ है, हम उस चेक डैम की सफाई करवा के उसके अंदर हम कश्ती रानी करेंगे। ऊपर आपके इतना बड़ा पार्क है, उसके अंदर पार्क होंगे, ट्रैक्स होंगे, उसके अंदर बेहतरीन जो फैसिलिटीज सहूलियात हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैं भाई समारकों के थ्रू से आपको कह सकता हूँ कि आपकी खुशखबरी है पार्क। ये बिल्कुल ही खुशखबरी है और आप देखेंगे विद इन मंथ 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये मैं आपको खुशखबरी मौके पे इंशाल्लाह पार्क में मैं बुलाऊंगा भी आपको, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका ये बिल्कुल इसका सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अब इसका नक्शा वगैरह और वो सारा जो मैप होता है, जो डिज़ाइन होता है वो बेसिकली बन रहा है।
सही हो ये बात है। बाकी तरक्याती कामों के हवाले से माशाल्लाह हमें अक्सर आपको देखते रहते हैं कि वो तो काफी देखिए जी, तरक्याती कामों के हवाले से भी, और मैं अभी आपको थोड़ा बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बताता हूँ। ये हमारा जो जिधर पार्क है कि एरिया डिजाइन, इसके लेफ्ट साइड पे आपने देखा कितना बड़ा जो लेवलिंग हुई है, जो ये पार्क की तारीख, क्या ये रूरल एरिया इस्लामाबाद की तारीख में जो कब्रस्तान वाला काम होने जा रहा है, ये पहला काम है। आप देखें इससे पहले कितनी हुकूमतें गुजरी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, बड़े बड़े उहदों पे फाइज रहे हैं, तो लेकिन वो इस बारह को कुछ नहीं दे सके, इस रूरल एरिया को उन्होंने नज़रअंदाज किया। आज डॉक्टर साहब आप देखें, अलहमदुलिल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एरी नवाज जबान साहब और हमारी पूरी टीम का कारनामा है अलहमदुलिल्लाह कि आज इस्लामाबाद के रूरल एरिया बारागू में आपको ये जो 10 एकड़ ज़मीन हमने कब्रस्तान के लिए मंजूर कराई है, वहाँ पे उसकी मुकम्मल लेवलिंग मुकम्मल हो चुकी है, उसका मुकम्मल हमने नक्शा बनाया हुआ है। जिस तरह इस्लामाबाद H8 और H11 कब्रस्तान है, उस तरह से यहाँ कब्रस्तान बन रहा है। आपने देखा लेवलिंग मुकम्मल है, अब इंशाल्लाह उसके फुटपाथ बनने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह एक ऐसा हमने ये जगह बना दी है जहाँ बिला तफरीक, चाहे कोई सिंध से आया हुआ है, कोई कश्मीर से आया हुआ है, गिलगित से आया है, बलूचिस्तान से आया है, कहीं का कोई शहरी है, वो यहाँ पे अपनी कब्र कर सकेगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ लोग आए मेहनत मजदूरी के लिए। लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या होता था, जब उनके खुदा ना खास्ता किसी के घर में डेथ हो जाती थी तो वो उस डेड बॉडी उनके लिए वबाले जान बन जाती थी। गरीब लोग हैं या मजदूरियों के लिए हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, यहाँ से डेड बॉडी कश्मीर लेके जाना, गिलगित बल्तिस्तान लेके जाना, या किसी भी इलाके में एक अजाब होता था। आपको पता है कितनी मुश्किल होती लोगों को, ईदी और पता नहीं किन NGO के साथ, खिदमत के साथ और किस किस के साथ मिलकर हमने यहाँ से डेड बॉडियाँ भेजी। आज देखिए, हाँ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज अलहमदुलिल्लाह ये कब्रिस्तान बन गए, आज तमाम लोगों को बिला तफरीक यहाँ पे जगह मैसर होगी और ये लोगों की एक बड़ी टेंशन से खत्म होगी। और उसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ग्रेव यार्ड के बाद कि मैं आपको कहूँ कि हमने अलहमदुलिल्लाह बारागू के अंदर सबसे जो बड़ा मसला था वो पानी का मसला, पीने का साफ पानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बड़ी शॉर्टेज है, मसाइल है हमारे लिए। हमने सबसे पहले क्या किया है कि बारागू के आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम ज़्यादा पानी में किस एरिया में है। हमने बिला तफरीक और स्पेशली जो यूनियन कौंसिल नंबर 4 जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सिवली डैम की लाइन से हमने जो है ना वो मुख्तलिफ मलाजात के अंदर हमने सप्लाई दी। आज आप मलाल नूर की बात करें, मलाल चौधरी की बात करें, आप ये पीछे हमारा टोन है, आप इधर हमने जो सिवली डैम की लाइन है वो हमने लगा दी हुई है, तो उनसे हमें पानी का सप्लाई हो रही है हर 24 घंटे बाद हर घर में पानी आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्यूबवेल बारागू में ये हमने जो नई वाली स्पेशली जिसमें मला गाजीबाद, मला उस्मानिया, ये मदनी मला आता है, ये पेनकलाई मला आता है और GST मला का जितने मलाजात हैं, इन सब के लिए हमने इधर ही जिधर ये हमारा कब्रस्तान से थोड़ा सा आगे जाए तो लेफ्ट साइड पे हमने एक ट्यूबवेल लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सक्सेसफुल हो गया है, उसकी कामयाब हुआ है, उसका पानी हमने टैंक्स में डाल दिया है। अब मज़ीद आगे हम उसकी सप्लाई करने जा रहे हैं पूरे एरिया में और बिला तफरीक इसकी सप्लाई होगी और इस ट्यूबवेल के लगने से नई वादी के अंदर पानी का मसला इंशाल्लाह बेशक